वेलकम वंस अगेन फ्रेंड्स। आज मैं बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप सब जानते होंगे, बिलीव भी करते होंगे शायद, विजडम फ्लोज आउटवर्ड्स, रेयरली इनवर्ड्स। आज मैं इस टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मतलब सिंपल शॉर्ट मैं कहूँ तो विजडम फ्लोज आउटवर्ड्स, यानी कि हमारी जो विजडम है, हमारी समझदारी, हमारी अक्लमंदी, वो बाहर ज़्यादा फ्लो करती है। यानी कि बाहर के लिए, बाहर की सिचुएशंस के लिए, बाहर के लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा काम करती है। रेयरली इनवर्ड्स, अंदर के लिए यानी कि अपने लिए रेयरली, शायद ही कभी। तो इसका मतलब हम समझदार तो सभी हैं, लेकिन हमारी समझदारी औरों के काम ज़्यादा आती है, अपने काम बहुत कम आती है। एंड बिलीव मी, आज इस टॉपिक का एग्जैक्ट मीनिंग क्या हो सकता है, इसका सही मायने में टेक्निकल सोल्यूशन क्या हो सकता है, मैं उस पर बात करने वाला हूं। अब मैं इसको अगर मीनिंग की बात करूं, आप सभी जानते होंगे कि जब भी कोई सिचुएशन किसी थर्ड पर्सन की खराब होती है, लेट्स सपोज कि ये एक आप हैं, और अपने आप को प्लीज एक बार इमेजिन कर लीजिए कि ये आप ही हैं, ताकि मैं चाहता हूं आप इस सिचुएशन को फील करो। ये आप हैं और इधर आपका एक फ्रेंड है, और वो किसी बैड सिचुएशन में स्टकअप हो चुका हुआ है, उसके ऊपर कोई बुरे हालात आ चुके हैं, हालात खराब हो चुके हैं उसके। तो इस केस में नॉर्मली आपने महसूस किया होगा कि क्या होता है, आप जैसे किसी अपने फ्रेंड को किसी बुरे हालात में देखते हो, उसकी कोई सिचुएशन खराब होती है, तो आपके पास उसको सजेशन देने के लिए देयर आर सो मेनी थिंग्स। आप तुरंत उसको कहते हो, अरे आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो, अरे परेशान होने की क्या जरूरत है, लेट्स फाइंड द वे, विल डेफिनेटली फाइंड सो मेनी सॉल्यूशंस। आप उसको मोटिवेट भी करते हैं, आप उसको एनकरेज भी करते हैं, आप उसको सपोर्ट भी करते हैं, आप उसको जहां जरूरत पड़े लेके भी साथ जाते हैं। मीन्स आप उसके लिए हर तरह की जो बेस्ट ऑप्शंस, बेस्ट सजेशंस हो सकती हैं, बेस्ट मोटिवेशन होता है, वो सारी चीजें उसके लिए करते हैं आप। एम आई राइट? शायद ऐसा करते होंगे आप भी। अब अगर मैं बात करूं, अगर ये सिचुएशन में बदल दूं, अब मान लो कि ये आप हैं और वो बैड सिचुएशन आपके फ्रेंड के साथ नहीं, बल्कि वो बैड सिचुएशन आपके साथ आ चुकी है। मीन्स आपके हालात खराब हो चुके हैं, कोई भी हो सकते हैं। आप किसी स्ट्रेस में, आप किसी प्रॉब्लम में हैं, वो फाइनेंशियल कोई डेट हो सकता है, कोई रिलेशंस की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी सिचुएशन ऐसी हो सकती है आपकी लाइफ की जिसमें आप स्टकअप हो चुके हैं, आप फंस चुके हैं। अब अगर मैं आपको कहूं, तो अब आपकी स्टेटमेंट्स जो भी फ्रेंड के लिए सारी सजेशंस थी, वो किस में बदल जाती हैं कि अब तो कुछ बचा ही नहीं, एवरीथिंग इज लॉस्ट, आई एम लेफ्ट विद नो चॉइस, कोई ऑप्शन है ही नहीं मेरे पास, हाउ विल आई कम आउट ऑफ दिस। आप सोच ही नहीं पाते बिल्कुल भी, और आपको लगता है कि देयर इज नो वे आउट, शायद अब तो कोई रास्ता बचा ही नहीं, और मेरे साथ ऐसा होता रहता है। मीन्स आप इतने डिप्रेस हो जाते हो, आप इतने सैड हो जाते हो कि आपको लगता है कि पूरी दुनिया ही खत्म हो गई है। अभी तक जो आपकी विजडम इतनी अच्छी काम कर रही थी आपके फ्रेंड के लिए, आपकी समझदारी, वो सारी विजडम जस्ट इट वैनिशेस, इट्स लॉस्ट। वो कहाँ चली गई? डू यू थिंक कि सच में आप इतने वाइज हो नहीं? बिलीव मी, हम में से हर इंसान इतना वाइज है, इतना समझदार है कि वो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकता है। हमारे पास इतना पोटेंशियल है अनलिमिटेड। लेकिन वो विजडम औरों के काम तो आती है, लेकिन वो सिचुएशन जब हमारे ऊपर आती है, जब हमें उस विजडम की जरूरत होती है, तो वो विजडम कहीं नजर नहीं आती। वो कहते हैं ना, वो शायद कहीं घास चरने निकल जाती है। तो इट रियली हैपन्स। इसकी वजह क्या है? तो इसकी एक बड़ी सिंपल वजह है कि टेक्निकली देयर आर टू टर्म्स, एसोसिएशन एंड वर्सेस डिसोसिएशन। एसोसिएशन मीन्स जब आप एसोसिएटेड होते हो, आप कनेक्टेड होते हो, आप किसी सिचुएशन से, किसी पर्सन से, तो आप जब एसोसिएशन में होते हो तो आपका इमोशनल बैलेंस कहीं ना कहीं अपसेट हो जाता है। और जब भी हम कहीं ना कहीं ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे, तो हमारा जो लॉजिकल ब्रेन है, जो यहाँ प्री फ्रंटल कोर्टेक्स के पीछे यहाँ ऊपर काम करता है, जिसको लॉजिकल ब्रेन बोल सकते हैं, रेशनल ब्रेन बोल सकते हैं, विवेकपूर्ण दिमाग जो हमारे सही या गलत फैसले लेता है, इट शट्स डाउन। कि जब भी इमोशनल ब्रेन डोमिनेट करेगा, हमारा लॉजिकल ब्रेन शायद काम करना बंद कर देगा या कम काम करेगा। मीन्स हम उस टाइम सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि व्हाट इज द राइट कोर्स ऑफ एक्शन। तो उस एसोसिएशन में हम जब अच्छे डिसीजन नहीं ले पाएंगे, तो सोल्यूशन कहां से आएंगे? आपने फॉर एग्जांपल ये हमेशा सुना भी होगा या फील भी किया होगा कि एक कार्डियो सर्जन कितने हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सक्सेसफुल हार्ट सर्जरीज करता है, ऑपरेशंस करता है, लेकिन अगर उसी हार्ट सर्जन को अपने किसी बच्चे का हार्ट की सर्जरी करनी पड़ जाए, तो शायद उसके हाथ कांपते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि उस केस में भले वो कितना एक्सपर्ट था, लेकिन उस केस में क्योंकि उसका एसोसिएशन है, अपने बच्चे के साथ लगाव है, और उसके भी डिसीजंस, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इमोशनली वीक हो चुका है, तो वो भी प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाता। उसका भी कहीं ना कहीं जो इतनी एक्सपर्टीज थी, बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाती है वहाँ पर। इसी के अगेंस्ट अगर मैं कहूँ, डिसोसिएशन मीन्स जब हमारा पर्सनल लगाव नहीं होता, जब हम खुद उस सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं,
तो हम एक थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। इस केस में हम फर्स्ट पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन का मतलब मैं उस सिचुएशन में इन्वॉल्व हूं, मेरे साथ वो हो रही है। लेकिन डिसोसिएशन केस में मैं एक थर्ड पर्सन हूं, किसी और के साथ ही होते हुए देख रहा हूं। जैसे आप सभी जानते होंगे, हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, उनमें भी अक्सर ये बात आती है कि जब हम दृष्टा भाव से, दृष्टा भाव मीन्स जब एज एन ऑब्जर्वर हम काम करते हैं, किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं दूर से, तो हमारा इंटेलेक्ट, हमारी बुद्धि, हमारा विवेक सब कुछ काम कर रहा होता है। लेकिन अगर हम खुद उस सिचुएशन में होते हैं तो शायद हमारे सोल्यूशन नहीं निकलते हैं। इसलिए अक्सर हमारे स्क्रिप्चर्स में कहा गया है कि हमें इस जीवन को एक दृष्टा भाव के तरीके से जीना चाहिए। मीन्स ऑब्जर्वर बन के रहेंगे तो हमारी सिचुएशन कितनी भी खराब होती रहेंगे, हमारे बेस्ट सोल्यूशन अंदर से निकलेंगे, क्योंकि वाइज तो हम हैं, विजडम तो है हमारे अंदर। बट वो जब दृष्टा भाव खत्म होता है, मीन्स हम खुद इन्वॉल्व होते हैं, तो सच में वो विजडम काम नहीं करती है। तो इस केस में, डिसोसिएशन के केस में, हम थर्ड पर्सन बन जाते हैं और यही हमें अपने साथ भी करना है। अब मैं आपको एक NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, उसकी एक टेक्निक बताने जा रहा हूं कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, थोड़ी देर के लिए आप इमेजिन करिए कि आप सच में उस सिचुएशन में हैं। सच में जब आपके साथ कोई बैड सिचुएशन हो तो अच्छे से फील करिए कि आप उस बैड सिचुएशन में हैं और अपने आप को उस बैड सिचुएशन से सराउंडेड, उसके साथ क्या क्या उसके इम्प्लीकेशंस हो रहे हैं, कि मीन्स आप स्ट्रेस में हो, आप पेन में हो, आपके साथ जो भी सिचुएशंस आ रही हैं उस सब को फील करिए। और अच्छे से फील करने के बाद आपने उस सिचुएशन का एक फोटो क्लिक करना है माइंड में, रियल में नहीं, केवल माइंड में, इमेजनरी, कि सच में आप उस सिचुएशन में हो और वो सारी बैड सिचुएशंस, बैड सर्कमस्टांसेस आपको घेरे हुए हैं, वो पेन, वो स्ट्रेस सच में आप फील कर रहे हैं, और उस सिचुएशन में अपनी फ़ोटो क्लिक करिए। देन स्टेप बैक, थोड़ा एक स्टेप पीछे ले लीजिए और उस फोटो को एक फ्रेम लगा दीजिए, कि जैसे समझो वो आप दूर से उस फोटो को देख रहे हैं, एक फ्रेम में लगी हुई फोटो है। अब आप उस फोटो में तो हैं, वो सिचुएशन भी आपको दिख रही है कि उस पर्सन, लेकिन अब आपका उसको देखने का जो एंगल होगा वो थर्ड पर्सन वाला हो जाएगा। एक थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से आप उसको देखेंगे। तो अब आप उसको वो सारी सजेशंस दीजिए कि उसको इस टाइम क्या करना चाहिए, जो अभी तक आप अपने फ्रेंड को दे रहे थे। एंड बिलीव मी, हमारे माइंड की एक बड़ी खास बात है कि हमारा माइंड रियल सिचुएशन में और एक इमेजिनरी सिचुएशन में, यानी कि काल्पनिक सिचुएशन में, इक्वली परफॉर्म करता है। अब आप उसको जब थर्ड पर्सन के एंगल से देखेंगे तो अब आपका माइंड रियल में काम करना शुरू करेगा, कि अब आपका इमोशनल बैलेंस नहीं बिगड़ा है। आप उसको अच्छी से अच्छी सजेशंस दे पाएंगे, उसके अच्छे से अच्छे सोल्यूशन दे पाएंगे, आप उसको एनकरेज कर पाएंगे, आप उसको मोटिवेट कर पाएंगे कि अगर ये थर्ड पर्सन होता तो मैं इसको इस सिचुएशन से निकालने के लिए क्या क्या कर सकता था। वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी। एंड उसके बाद उन सारे सॉल्यूशंस को, उन सारी सजेशंस को जो आप उसको देने वाले हैं, नोट इट डाउन। और अब उस इमेजिनरी सिचुएशन से बाहर निकल के आपने वो जो सारी सजेशंस नोट डाउन किए हैं, उस पर 1 बाय 1 एक्शन लेना शुरू करिए, एग्जीक्यूट करना शुरू करिए। एंड बिलीव मी, वो सिचुएशन कब खत्म हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं आपको रियलिटी बताऊं, आज मैं एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं, NLP कोच एंड ट्रेनर हूं। मालूम है क्यों? क्योंकि मैंने खुद अपनी पर्सनल लाइफ में ऐसी सिचुएशंस फेस करी हैं और उन सिचुएशन से निकलने के लिए मैंने बहुत कुछ सीखा। और जब मैंने सीखा, अप्लाई किया और मेरी वो सिचुएशन कब ओवर हो गई मुझे पता भी नहीं चला। देन आई रियलाइज कि इतनी सिंपल, इतनी आसान चीज़ें शायद हर इंसान समझ जाए तो हर इंसान की लाइफ बेहतर हो सकती है। और मैं ये शेयर करते करते लोगों के साथ, मुझे मालूम नहीं मैं कब ट्रेनर बन गया। हकीकत बताऊँ तो मैंने उन बैड सिचुएशंस का केवल सोल्यूशन नहीं निकाला, बल्कि अपने लिए एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी। एंड दिस कैन हैपन टू यू एज वेल। तो वो बैड सिचुएशंस सिर्फ आपको सॉल्यूशंस नहीं देंगी, मे बी जब आप अलग अलग आइडियाज़ लिखेंगे कि इस बैड सिचुएशन का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, तो उनमें से हो सकता है कोई ऐसा क्लिक करे कि आपके लिए बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आए वो। सो माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। और प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसी और वीडियोज़ लाता रहूँगा। और अगर आप NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की और डिटेल में बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं और ऐसी वीडियोस भी डालता रहूँगा। और मैं बहुत जल्द एक NLP पे कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ, तो आप चाहें तो उसको भी आने वाले टाइम में ज्वाइन कर सकते हैं। सो वंस अगेन माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।